तो हेलो स्टूडेंट, चलिए अब आते हैं हम लोग विस्तृत उत्तरी प्रश्न में। ठीक है, तो इस प्रश्न की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 24 से होती है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको साइन कास की आवश्यकता पड़ेगी और आपको tan दिया गया है। तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, यहाँ हो गया आपका कोण थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब का मान 4 और बटे आधार का मान हो गया आपका 3। फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप कर्ण का मान निकालेंगे। तो होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह आपका पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो इसमें देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आप लंब का मान रखेंगे 4 का स्क्वायर, फिर आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 9 25 और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में 25 और करड़ी में 25 का मान हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर कर्ण का मान क्या आ गया? 5। और आपको चाहिए साइन और कास। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, इसलिए 4/5 होगा साइन थीटा का मान। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी 4/5। ये हो गया आपका 4/5। और काश थीटा का मान कितना है? काश थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, यानी 3/5 होगा। आधार 3 है और कर्ण क्या है? 5, तो 3/5। अब इन दोनों का मान इसमें रखेंगे आप। तो यहां से आप लेफ्ट हैंड साइड को ले चलिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब यहां से मान रखिए 2 इंटू साइन थीटा का मान कितना है? 4/5। तो यहां रखेंगे 4/5 माइनस फिर क्या है? 3 गुणे cos थीटा का मान कितना है? 3/5। तो यहां रख दीजिए 3/5। फिर पूरे बटे क्या हो जाएगा? 2 गुणे साइन थीटा का मान 4/5। ठीक है, फिर प्लस 3 गुणे cos थीटा का मान 3/5। अब देखिए 2 चौको 8, 8/5 मिलेगा आपको। फिर बीच में माइनस 3 3 9, 9/5 और बटे 2 चौको 8, 8/5 फिर प्लस 3 3 9, 9/5। अब इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा। देखिए हर समान है तो एक काम करेंगे, यहाँ 5 एलसीएम आपका हो जाएगा और ऊपर वाला इसे लिखा जाएगा 8 - 9। फिर बटे में क्या आएगा? ये हो जाएगा 8 + 9/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ -9 यहाँ +8 है, तो 9 में से पहले आप 8 को घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 1 और चिन्ह बड़े का लगेगा -1 बटे। फिर यहाँ देखिए 8 और 9, 9 8 कितना हो जाएगा? 17। ये मिल गया आपको -1/17, जो आपका क्या है? राइट हैंड साइड है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो चलिए स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस cos थीटा अपान साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31। तो इसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाइए और यहाँ कोण आपका थीटा है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ऊपर लंब का मान, नीचे आधार का मान दिया, तो ये हो जाएगा आपका 24, ये हो गया आपका 7। और कर्ण का मान आप निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब 24 का आप स्क्वायर कीजिए तो आपको मिलेगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको 49। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 625 मिलेगा। फिर कर्ण बराबर क्या होगा? करड़ी में 625, तो 625 का वर्गमूल आपको क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। तो कर्ण का मान आपको मिल गया 25। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? साइन थीटा cos थीटा चाहिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 24/25 होगा। तो 24/25 और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 7/25। ठीक है, इस सब का मान इसमें रखिए।
तो स्टूडेंट आप लेफ्ट हैंड साइड को ले चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा। तो साइन थीटा का मान रखिए आप 24/25, फिर प्लस नहीं सॉरी माइनस यहाँ पर है, तो कास थीटा का मान कितना 7/25, एक जगह 7/25 बटे, फिर साइन थीटा का मान रखिए 24/25 प्लस 7/25। अब देखिए ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा 25 और ऊपर कितना आएगा 24 माइनस 7, क्योंकि दोनों का हर समान है तो ऊपर वाला ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर बटे यह एलसीएम कितना होगा आपका 25, दोनों का हर समान है तो ऊपर वाला ऐसे लिखा जाएगा 24 प्लस 7, और ये 25 से 25 कट जाएगा। तो आप 24 में से जब 7 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 17, और बटे 24 में जब 7 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 31। ये हो गया आपका 17/31। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो चलिए स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर करड़ी में 3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें आपको साइन a cos a क्या हो सकता है और साइन b cos b क्या हो सकता है, और आपको tan a tan b दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा tan a का मान कितना लिखा गया है 1, 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, और tan b का मान क्या दिया गया है करड़ी में 3, तो करड़ी में 3/1 आप लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट आप दोनों के लिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए इसके लिए मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, यह 90 डिग्री है और कोण क्या है a, और यहाँ क्या दिया गया है tan a दिया गया है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ऊपर लंब का मान नीचे आधार का मान, तो 1/1 मिल गया। ठीक है, और इसके लिए भी आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, और यहाँ आपका कोण क्या दिया गया है b, एक कोण हो जाएगा आपका b। यहाँ भी tan थीटा है, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब का मान करड़ी में 3 और बटे आधार का मान हो गया आपका 1। अब दोनों में आपको कर्ण का मान निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान 1, 1 का स्क्वायर, आधार भी 1, 1 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और कर्ण का स्क्वायर बराबर देखिए 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 2। तो यहाँ मिल गया आपको करड़ी में 2। यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान करड़ी में 3, करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 1, 1 का स्क्वायर, फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 1 4, और कर्ण बराबर क्या हो गया करड़ी में 4, 4 बाहर जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ करड़ी मिल गया 2। अब आपको साइन a cos a और साइन b cos b चाहिए, तो यहाँ आप निकालिए साइन a। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो 1/करड़ी में 2 आएगा, और cos a बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण यानी 1/करड़ी में 2, ये भी हो जाएगा आपका 1/करड़ी में 2। और यहाँ निकाल लीजिए आप साइन b, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी लंब कितना है करड़ी में 3 और बटे कर्ण हो गया आपका 2, और कास b बराबर क्या होगा, कास थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण यानी 1/2 होगा, 1/2। अब इसमें रख दीजिए, आपको इसका मान मिल जाएगा। कास a का मान रखिए, कास a का मान 1/करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2 गुणे कास b का मान रखिए 1/2। ठीक है, माइनस साइन a का मान रखिए, साइन a का मान 1/करड़ी में 2। ठीक है, गुणे साइन b का मान रखिए, साइन b का मान करड़ी में 3/2। ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3/2। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 1 गुणे 1 तो 1 आएगा, 2 गुणे करड़ी में 2 तो 2 करड़ी में 2 आएगा, फिर माइनस करड़ी में 3 गुणे 1 करेंगे तो आपको मिलेगा करड़ी में 3 बटे 2 गुणे करड़ी में 2 तो 2 करड़ी में 2। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों का हर समान है तो 2 करड़ी में 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसे ही लिखा जाएगा 1 और बीच में माइनस तो माइनस, फिर 1 करड़ी में 3। ठीक है, तो स्टूडेंट आप हर का प्रमेय कर सकते हैं, या आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये भी आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात हो गया, इसका मान कितना है 1 माइनस करड़ी में 3 बटे 2 करड़ी में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। इसमें लिखा गया है कि यदि tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है,
इसमें भी यहाँ माइनस लिख दिया है, बुक में माइनस लिखा है लेकिन आप यहाँ प्लस कर लेंगे, ठीक है। आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर दिया गया है 2। देखिए ये बहुत ही आसान है, अगर आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो आपकी एक काम कीजिए, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो tan थीटा प्लस काट थीटा पूरे का होल स्क्वायर बराबर आप यहाँ लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर मतलब काट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ए हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा और प्लस काट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा, और फार्मूला होता है काट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इसका इस्तेमाल आप कर लेंगे, तो काट थीटा की जगह लिखेंगे 1/tan थीटा बराबर क्या हो गया 4। ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना प्लस 2 गुणे 1 तो 2 आएगा बराबर हो गया 4। तो फिर यहाँ क्या मिलेगा आपको tan स्क्वायर थीटा और प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया 4, a प्लस 2 उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो a मिल गया आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा और बराबर 4 में से 2 जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।